सर जी। हाँ ठीक है, तो वी हैव already started the lecture on that is estimating and costing related with the earthwork in excavations. So in previous lectures we have solved a numerical based on earthwork in excavations. So in same way we will solve some more numericals in which some part of it was in cutting and some part was in filling. तो प्रीवियस लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसमें देयर वाज अ फॉलिंग ग्रेडियंट. यस, so depending upon that falling gradient we have calculated the some part it has been calculated as that is in cutting and some part it has been calculated as filling. ठीक है, अभी उसी के बेस पे ये देखो प्रॉब्लम नंबर 4 है, बट इट इज अ लिटिल बिट सिंपल, but we will again see the concept related with this. So example number 4 is, I'm first of all reading the example. Example number 4 is calculate quantity of earthwork of road from the following data by using mean area method. Yes. So in previous lectures we have used the mid sectional method. Previous lecture में क्या यूज किए थे आपने? Mid sectional method. ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का इम्पोर्टेंट इज व्हाई वी आर सॉल्विंग दिस, बिकॉज वी आर यूजिंग द मीन एरिया मेथड. ठीक है, तो हियर इन दिस प्रॉब्लम वी आर यूजिंग द एरिया मेथड, मीन एरिया मेथड. ठीक है, तो एरिया मेथड में क्या होता है कि a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2 टू a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज ऑफ एरियाज इट हैज बीन टेकन इन मीन एरिया मेथड एंड सो ऑन. ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ कितना है देखो 10 मीटर्स इज द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ दिस रोड. स्लोप इन बैंकिंग कितना है 2:1, दैट मीन्स एस बी कितना होगा 2 होगा. ठीक है ना, वैसे एस सी स्लोप इन कटिंग एस सी कितना होगा 1.5, तो एस सी इज 1.5. Changes are given as 0, 30, 60, 90 and 120. Yeah, these are the 5 changes it has been given. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 changes it has been given. GL is also given. Here GL it has been given as 500. Yes, it has been given as 500. Next is given as 498.5 and so on. FL is also given in previous lectures. FL we have calculated by the formula. Previous से जो formula से we have calculated FL. But in this case, FL is directly given. If it is directly given, then no need to find out again the FL. यहाँ पे FL it has been given in the questions. So 497, 496.5 and so on up to 495. ठीक है. So first we will draw a table in which the various things we will write down. First is chainage. GL is also given. FL is also given. Depth. So how to find out depth? How to find out depth? Depth कैसे निकालना है बताओ? क्या फॉर्मूला था डेप्थ का? How to find out depth? FL minus GL. FL minus GL. Yes. So we can find out the depth by using FL minus GL. ठीक है ना? तो फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल, तो फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल से अपन कैसे निकालेंगे? FL माइनस GL. तो दिस 497 minus 500. 497 minus 500. So 500 is more, therefore 497 minus 500 it will be minus 3. Again 496.5 minus 498.5 again क्या हो जाएगा? minus 1. ये कैलकुलेट करो. कैलसी है सबके पास? कैलसी है क्या? 496 minus 497 कितना होगा? 1 minus 1 बराबर है 60 तक. 60 चेंजेस तक बराबर है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज 90 चेंजेस के लिए देखो क्या है वैल्यूज. 90 चेंजेस के लिए कितना है देखो 495.5 माइनस 495 तो कितना आएगा? कितना आएगा? प्लस 0.5. ठीक है ना, अभी आप यस 0.5 0.5. और फिर 120 चेंजेस के लिए कितना होगा? 495 में से 494 जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगेन 1.0 दैट इज 1, अगेन प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल था. विदाउट कैलकुलेटर से भी आप लिख मतलब फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज पॉइंट्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था. ठीक है, तो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज रिलेटेड विद दिस. मतलब ये सारा जो डेप्थ निकालिए, डेप्थ इज नथिंग बट FL माइनस GL. यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दिस इज नथिंग बट FL minus GL. FL minus GL. तो ये FL minus GL is nothing but the this. वैल्यूज लिखना है तो लिख भी सकते हैं FL minus GL, या फिर B is nothing but FL minus GL. Next is BD. अब यहाँ पे देखो याद होगा आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में
तो वी हैव यूज द मिड सेक्शनल मेथड। मिड सेक्शनल मेथड यूज करने की वजह से अपन ने डेप्थ के बाद में मीन डेप्थ ले लिए थे। क्यों लिए थे मीन डेप्थ? बिकॉज वी आर यूजिंग द फॉर्मूला एज डेप्थ। डेप्थ का फॉर्मूला यूज करने की वजह से उसके बाद ही अपन ने क्या लिए थे, मीन डेप्थ के कॉलम लिए थे। बट यहाँ पे एरिया मीन लेना है आपको, मीन एरिया लेना है, तो अभी बीडी लेंगे। उससे पहले में देखो अब ये डेप्थ में कैसा चेंज हो रहा है। देखो चेंज कैसा हो रहा है, 3 था, -3 था, -2 था, फिर -1 हो गया। दैट मीन्स 60 और 90 के अंदर में देर इज चेंज फ्रॉम कटिंग टू फिलिंग। कटिंग टू फिलिंग दिख रहा है Feeling. माइनस, यस, -1 से चेंज हो रहा है 0.5 तक। ये दोनों वैल्यूज मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज चेंज हो रही है। -1 60 का था और +0.5 डेप्थ 90 का था। मतलब 60 और 90 में ये चेंज हो रहा है। 60 माइनस में था कटिंग में और 90 में जाके फिलिंग में हो गया। मतलब यहाँ पे देर इज चेंज इन चेनेज। उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि कितने चेनेज पे डिफरेंस हो रहा है कटिंग से लेके फिलिंग तक, ठीक है। कटिंग और फिलिंग में कितना चेनेज का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे तो दिख रहा है 30, बट अप्रोक्सीमेट में उसमें इंटरमीडिएट में कितना आएगा उसका। तो हियर वी हैव ड्रॉन अ स्मॉल फिगर फॉर दिस। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में आप, यहाँ पे एक ट्राइंगल का फिगर ड्रॉ किया अपन ने, जिसमें पहला माइनस था। तो मैंने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और 1 नीचे की तरफ लिया। क्यों लिया? क्योंकि माइनस था, ठीक है ना, इसलिए माइनस नीचे की तरफ लिया। दूसरी वैल्यू प्लस है 0.5। तो राइट साइड में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में ऊपर में ड्रॉ किया प्लस 0.5 दिख रहा है यहाँ पे, 0.5 दिख रहा है, 0.5 प्लस। तो ये हो गया, प्लस ऊपर में हो गया, -1 नीचे में हो गया। अब ये दोनों को क्रॉस लाइन से क्या करो आप, कनेक्ट कर दो। तो ये बॉटम ट्राइंगल जो होगा, इट इज नथिंग बट द कटिंग एरिया एंड द टॉप राइट साइड जो ट्राइंगल है, दिस इज नथिंग बट द फिलिंग एरिया, ठीक है ना। तो इसमें दिखते यहाँ पे माइनस लिखे, यहाँ पे प्लस लिखे, मतलब ये फिलिंग एरिया थोड़ा सा है, बट कटिंग एरिया इज मोर। कटिंग एरिया इज मोर। उसका ट्राइंगल जब ऐसा कनेक्ट होता है प्रॉपर वे में, अगर फिगर ड्रॉ होता है तो इटसेल्फ ये फिगर शो करता है कि ये कटिंग में ज्यादा एरिया हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है 30 मीटर्स का, क्योंकि चेनेज डिफरेंस 30 है। मतलब 30 का अमाउंट में से ज्यादा अमाउंट कटिंग हो जाएगा और 30 का जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो रहेगा फिलिंग में। अब वो निकालने के लिए दिस अननोन वी आर कंसिडरिंग एज एक्स। ऊपर में दिख रहे हैं एक्स दिख रहा है, और टोटल लेंथ में से x माइनस कर लो तो टोटल लेंथ इज 30 मीटर्स। चेनेज डिफरेंस इज 30 मीटर। तो l माइनस एक्स इज 30 माइनस एक्स। l माइनस एक्स फॉर्मूला था, बट एक्चुअल में ये क्या है, 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो x वी हैव टू फाइंड आउट। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कैसे निकलते? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट साइड का, दैट इज इक्वल्स टू वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे या फिर फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, है ना। सिमिलरिटी, या फिर सेकंड ईयर में भी पढ़े होंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू अगेन द वर्टिकल हाइट दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस दैट इज l minus x। तो 1 डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय l minus x। 0.5 डिवाइडेड बाय l minus x। तो इंस्टेड ऑफ l वी आर राइटिंग एज 30 बिकॉज द चेनेज डिफरेंस इज, डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 30 से 60 में हुआ। मतलब इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंस इज 30। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 मल्टीप्लाई होगा 30 माइनस एक्स से, 0.5 मल्टीप्लाई होगा x से। तो ये फिर अगेन जब मल्टीप्लाई होने के बाद ब्रैकेट खोल दो तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा, माइनस x इंटू 1 हो जाएगा, है ना। x एक दूसरे से ऐड हो जाएगी तो 1.5 है ना, 30 इज इक्वल टू 1.5x। फिर अगेन 30 डिवाइडेड बाय 1.5 होगा तो x कितना बन जाएगा, 20। तो x 20 बराबर है क्या ये? This x value is correct. The value of x is correct. Yes, the value of x is correct, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, we have find out the value of x as 20 meters। तो अब x देखो, अब ऊपर में फिर से अगर देखेंगे आप तो ये ट्रायंगल जो था, जो वो देखो एरिया इसका क्या है, टोटल 30 है, मतलब 20 मीटर्स का जो है लेंथ में अगर देखा जाए तो 20 मीटर्स की लेंथ तक आपकी कटिंग आ जाएगा और बची हुई 10 मीटर्स में आएगा फिलिंग। इसलिए देखो फिलिंग का फिगर छोटा है और माइनस प्लस फिगर छोटा है और माइनस फिगर बड़ा है। दैट मीन्स 20 मीटर्स की लेंथ फिलिंग कटिंग में आ जाएगी और 10 मीटर्स की अगर लेंथ रहेगी दैट विल बी अंडर द फिलिंग, ठीक है। आ गया। तो अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस में 30 और 60 के बीच में इंटरमीडिएट में चेंजेस कितना आएगा, व्हाट विल बी द चेंजेस? बताओ चेंजेस क्या रहेगा इसका,
यस, चेनेज बताओ, चेनेज डिफरेंस बताओ 30 और 60 के बीच में क्या, 60 और 90 के बीच में क्या आएगा चेनेज वाइल चेंज इन कटिंग टू फिलिंग, कटिंग से फिलिंग में चेंज हो रहा है, तो इसमें बीच में क्या आएगा, 60 से 90 के बीच में क्या आएगा, 80 80 80 80 आएगा। 80 80 80 यस 80, देयर विल बी 60 के, ये 60 और 90 के बीच में आएगा, तो 60 और 90 के बीच में क्या हो जाएगा, इट विल बी, इसको मैं हाईलाइट कर देता, 60 और 90 के बीच में क्या आएगा, तो 60 प्लस दिस चेनेज डिफरेंस इज 20, तो 60 प्लस 20 दैट विल बी 80, ठीक है ना जी। तो ये क्या हो गया, 80 हो गया। अब ये 80 वाला जो रूल है या फिर 80 जो यूज होगा आपका, अब वो कहाँ पे यूज होगा, मतलब कहाँ पे लेना है, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, कि जैसा फॉर्मूला इन द सेंस जो मेथड यूज कर रहे हैं, मीन एरिया मेथड यूज हो रहा है, तो वो लाइन का यूज जो अभी लिखेंगे आप, वो लाइन का यूज मीन एरिया में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, ये कॉलम में यूज होगा, ठीक है। वो मैं जो अभी लाइन इंसर्ट करूंगा, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूले जब यूज करेंगे जब यूज होगा, अभी यूज नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मगर जो फॉर्मूला जहाँ पे यूज होता है ना, जैसे मीन एरिया मेथड है, तो मीन एरिया का ये कॉलम है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कॉलम, तो अब ये कॉलम जब कैलकुलेट होगा वो टाइम पे वो रो जो मैं अभी इंसर्ट कर रहा हूँ वो रो का यूज होगा, ठीक है। वैसा मिड सेक्शनल मेथड में यूज हो रहा था, जब मिड मिड सेक्शनल का जब मतलब कैलकुलेशंस निकाल रहे थे, तो जब वो उसका जो अपन ने जो चेंजेस लिखे थे उसका यूज हो रहा था, ठीक है। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी अभी उसका यूज नहीं होगा, ठीक है ना, अभी यूज नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी यहाँ पे यूज नहीं होगा, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है। आ रहा है, 80 आ गया, 60 प्लस 20 इज 80, 60 प्लस 20 इज 20x था, तो 60 प्लस 20 इज 80। बट यूज कहाँ है, कहाँ हो रहा है, देखो ये देखो यहाँ पे पूरा ब्लैंक आ गया, अभी यूज कहाँ पे होगा, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके उसको लेके वहां पे होगा, और उसके बाद में आगे सब पे होगा। तो मीन एरिया का मेथड यूज हो रहा है, तो मीन एरिया में यूज होगा, ये 80 का यूज यहाँ पे होगा, और उससे रिलेटेड आगे में होगा, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे यूज मत करो उसमें, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये यस सर कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. आप लिख रहे हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है ना, इंसर्ट कर दिए उसको चेनेज को, ठीक है, बट आपको कैलकुलेशंस में यूज करना है मेथड के हिसाब से। एरिया मेथड यूज हो रहा है, तो एरिया का मीन जब निकालेंगे जब ही यूज होगा वो। अगर मिड सेक्शनल मेथड यूज हो रहा है, तो मिड सेक्शनल का जब कॉलम फिल करेंगे तभी यूज होगा वो चेनेज का डिफरेंस वाली वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं बीच में कहीं पे भी देखो उसका यूज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि ये मेथड अपन ने यूज किए थे, ठीक है। तो अब एज यूजुअल यहाँ पे तो अपन ने कैलकुलेशंस भी कर दिए, 80 भी लिख दिए। अब एज यूजुअल क्या करना है, आपको फॉर्मूला बनाना है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ, व्हाट इज द b फॉर्मूला into d यूज्ड टू plus फाइंड आउट द sd एरिया? square. b इंटू डी प्लस एस डी स्क्वायर, यस। तो b इंटू डी प्लस एस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया इज b इंटू डी प्लस एस डी स्क्वायर। तो बी डी 1 बाय 1 यूज कर लो, b 10 मीटर्स है, 10 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 3। अब मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको कि एक बार आपने डेप्थ के कॉलम में माइनस और प्लस लिख दिए, आपके आगे के कॉलम्स में माइनस साइन आपको यूज नहीं करना है। Once this minus sign indicates that this part is under cutting and this part is under filling in the depth column, ये डेप्थ वाले फिगर में और डेप्थ वाले कॉलम में एक बार आपने रिप्रेजेंट कर दिए, अब आगे में कहीं पर भी यूज मत करो उसको। अगर कहीं पर भी आप कैलकुलेशंस में यूज कर देंगे उसको माइनस को, तो आपके सारे कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि कटिंग में है या फिलिंग में है, बस इतना काम है उसका, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं है उसका। दिस माइनस साइन ओनली represents that this part is under cutting and plus sign indicates that this part is under filling, बस इतना काम है उसका। उसके बाद में आगे में कहीं भी मत यूज करो। ये तो खैर एक्सेल शीट थी इसलिए यहाँ पे आगे में भी दिख रहा है आपको, बट आप जब लिखेंगे या फिर उसको प्रॉपर वे में उसको रिप्रेजेंट करेंगे नोटबुक्स में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक्स में, तो आप आगे कहीं पर भी माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे वंस यू हैव रिटन इन द डेप्थ फिगर, ठीक है।
अब देखो माइनस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, बट यहाँ पे आ गया होगा -3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 क्या होगा 30, बी इंटू डी। वैसे ही 20 के लिए क्या होगा बी इंटू डी, तो बी इज 10 एंड डी इज 2, ठीक है ना। तो 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 10, 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 कितना होगा बताओ, 0.5 इंटू 10 बी इंटू डी, तो पॉइंट बी रहेगा 10 और डी रहेगा 0.5, तो 10 इंटू 0.5 कितना होगा 10 इंटू 0.5, यस 10 इंटू 0.5, कहाँ चले गए साहब, हाँ सर, हाँ 10 इंटू 0.5 फाइव कितना सर, होगा 5 5 5 5, ठीक है। 5 सर। यहाँ पे माइनस ये फॉर्मूले की वजह से आ गया होगा, बट यहाँ पे आप माइनस लिखना नहीं है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ माइनस कहीं भी यूज नहीं होगा, सिर्फ डेप्थ के कॉलम में यूज होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बी इंटू डी, बी कहाँ गए 10 10 इंटू 10 1, तो 10 इंटू 1 कितना होगा 10, ठीक है, ठीक है, ये 5 और 10 आ गया। एस डी स्क्वायर, अब यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट है, एस डी स्क्वायर अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एस डी स्क्वायर इज अगेन इंपॉर्टेंट, चेंज मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, फाइल कर दो इसको, मगर यहाँ पे आगे चलिए, ठीक है। एस डी स्क्वायर बताओ, एस इंटू डी स्क्वायर, अगेन वाइल यूजिंग एस इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर तो खैर ठीक है कि 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर ये सारे स्क्वायर हो जाएगा, बट वाइल यूजिंग एस वेदर वी हैव टू यूज एस बी और एस सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एस बी यूज करेंगे या फिर एस सी यूज करेंगे, तो फर्स्ट देखो वैल्यू जो डी की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेंगे एस की वैल्यू, डी अगर कटिंग में है तो एस वी आर यूजिंग एस सी, ठीक है ना। एस सी 1.5, तो एस सी 1.5 है, तो 1.5 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा बताओ 13.5 13.5, अगेन 1.5 इंटू 2 स्क्वायर, 1.5 इंटू 2 स्क्वायर 6 6 कितना 6 6, 1.5 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1.5 1.5 इंटू 1 स्क्वायर क्या होगा 1.5, ठीक है। अब यहाँ से अपना काम डेप्थ के फॉर्मूले में देखो, ये 3 माइनस था तो तीनों के लिए आप एस सी यूज कर लिए थे। अगेन डेप्थ के फॉर्मूले में देखो, डेप्थ यहाँ पे प्लस 0.5 है और प्लस 1 है, दैट मीन्स ये दोनों फिलिंग में आ गया, बैंकिंग में आ गया, ठीक है। तो बैंकिंग में आ गया मतलब एस बी यूज करेंगे, एस बी 2 यूज होगा यहाँ पे, तो एस बी क्या है 2, तो 2 इंटू 0.5 स्क्वायर कितना होगा सर, 2 इसका इंटू 0.5 आएगा इसका सर आंसर 0.5 0.5 आ रहा सर है, पॉइंट, हाँ सर। हाँ तो इसलिए मैं बार, हाँ ठीक है 0.5। नेक्स्ट इज अगेन इसका 2 आएगा, 2 आएगा सर, इसका 2.0 आ रहा है, हाँ सर 2.0 यस। असल में ये माइनस की वजह से आगे जाके वो चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कैसा है कि कैल्सी भी रहना जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो ये 0.5 बराबर है सबका और 2 भी बराबर है 2.0, यस। नेक्स्ट अब एरिया निकालना है, एरिया क्या करेंगे, जस्ट द एडिशन ऑफ 2, बी और डी का ऐड होगा ये, ठीक है ना, बी और डी को ऐड करेंगे आप, तो 30 प्लस 13.5 कितना होगा बताओ 43.5 43.5 26 ओके। नेक्स्ट इज 20 प्लस 6 26, सिंपल है, और 11.5 10 प्लस 1.5 कितना होगा 11.5, 5 प्लस 0.5 कितना होगा 5.5, ठीक है। 10 प्लस 1 कितना होगा 12, ठीक है। तो ये आ गया सबके एरियाज आ गए, एरिया आ गया सबके, ठीक है, एरिया आ गए। अब कौन सा 11.5 आया, 12 बराबर है लास्ट वाला, ठीक है 10 प्लस 2 12, हाँ बराबर है। मीन एरिया का फॉर्मूला जो अपने क्वेश्चन में गिवन था, अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, वी आर यूजिंग मीन एरिया। अब जब मीन एरिया फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर की रो देखो पूरी की पूरी ब्लैंक आ गई, दिख रही है ऊपर की रो ब्लैंक, जिसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके बाद में सारी रो उसकी ब्लैंक हो जाती है, ठीक है ना। अगर सेक्शनल मेथड यूज करेंगे तो सेक्शनल की फर्स्ट रो ब्लैंक हो गई, मतलब क्या है कि उसके बाद वाला सारे कंटेंट्स ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है।
तो अब ये मीन एरिया मेथड यूज कर रहे थे, तो मीन एरिया का ये तो फर्स्ट कॉलम रो ब्लैंक हो गई और उससे रिलेटेड पूरे रोज क्या हो गए, ब्लैंक हो गए, उसमें कोई वैल्यूज नहीं आएगी। अब मीन एरिया फॉर्मूला क्या बोलता है कि A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 टू बी रिटर्न इन द सेकेंड रो, ठीक है ना। तो 43.5 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है बताओ? 34.75। 34.7. बराबर 26 प्लस 11.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 18.75। 18.75। अब ये जो अपन ने चेन एज का डिफरेंस निकाले थे कटिंग और फिलिंग वाला, अब वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। मैं अभी समझने के लिए यहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपने डे भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। तो जीरो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये अब इसका यूज होगा। ये 80 वाला जो यूज था और 80 वाली की जो अपन ने रो इंसर्ट किए थे, अब यहाँ पे उसका यूज हो रहा है। देखो 11.5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5.75. 5.75, ठीक है। 5.75 आया सबका, ठीक है। अब 0 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 2 2.75. 2.75. 2.75। Yes. 5.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 8.75, 8.75. 8.75। है ना। समझ में आ गया सबको ये चीज? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये जो राइट साइड में जो मैंने एक ट्रायंगल वाला जो फिगर बनाया था और उससे रिलेटेड जो एक्स के कैलकुलेशंस निकाले थे अपन ने 20 मीटर्स का, और उसकी वजह से जो रो एक्स्ट्रा इंसर्ट किए थे इंटरमीडिएट इन बिटवीन 60 एंड 90 जो इंसर्ट किए थे, वो पूरी रो का यूज अब हो रहा है। जो फॉर्मूला यूज मतलब जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड के कैलकुलेशंस निकालते वक्त अब यूज होगा उसका, ठीक है। तो अब ये इंसर्ट किए थे, अब यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसलिए अपन एज्यूम करें कि दिस वैल्यू इज इंस्टेड ऑफ ब्लैंक इट इज टेकन एज 0। तो 11.5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, अब 11 0 से मिल रहा है, 11.5 0 से मिल रहा है, मतलब क्या है कि डेप्थ के कॉलम में अगेन पीछे की तरफ जाओ, तो हाईलाइट किया था मैंने माइनस वन को हाईलाइट किया था। मतलब ये लाइन -1 किसकी लाइन है? ये पूरी लाइन ये कटिंग की लाइन है। तो कटिंग जो है वो ऐड हो रहा है 0 से, तो 5.5 काय में आएगा? काय में आएगा बताओ? 5.75 विल बी टेकन इन कटिंग और फिलिंग। कटिंग। हाँ कटिंग में लेंगे। क्यों कटिंग में लेंगे? सर वहां से फिलिंग चालू होती है। वहां से फिलिंग चालू होती है, और उसके अलावा 0 किससे जाके मिल रहा है? 0 तो ब्लैंक चीज है, ठीक है ना, ब्लैंक है 0, मगर 0 ऐड हो रहा है जिससे, तो उसका असर ज्यादा रहेगा। 0 का इटसेल्फ इट इज नील, मतलब उसके पास कोई उसकी पावर नहीं है, बट वो फिलिंग से मिल रहा है तो फिलिंग बन जा रहा है, वो कटिंग से मिल रहा है तो कटिंग बन जा रहा है, ठीक है। इसलिए देखो 11.50 जब हो रहा है ये, है ना, तो ये कटिंग से जाके मिल रहा है 0, तो कटिंग के साथ मिल गया ये, तो ये आ गई वैल्यू कटिंग की। अब इम्पोर्टेंट 0 नीचे की तरफ देखो 0.5, अब 0 अगेन 0.5 मतलब फिलिंग, 0 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 फिलिंग से जाके मिल रहा है। तो अब ये वैल्यू क्या बनेगी? 2.75 क्या बनेगी? 2.75 क्या बनेगी? फिलिंग बनेगी। क्या बनेगी? 2.75 फिलिंग बनेगी। अब इसके नीचे में फिलिंग हो गया और इसके ऊपर में कटिंग हो गया, मतलब 3 वैल्यूज it has been considered under the cutting, and the rest of remaining 2 values it has been considered in filling or banking, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक भी वैल्यू ऊपर नीचे में लिखते वक्त में एक्स्ट्रा अगर कटिंग में हो गई है या फिर एक्स्ट्रा फिलिंग में चली गई है, तो कैलकुलेशंस पूरे चेंज होके 0 मार्क्स, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस पूरे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ चेंज एज पॉइंट, चेंज जो हो रहा है चेंज एज पॉइंट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे जाके कौन किससे, मतलब ये हो रहा है कि कटिंग में जा रहा है या फिर फिलिंग में जा रहा है, ठीक है।
अगेन उसके बाद मीन एरिया के बाद क्या यूज होता है, लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है ना, लेंथ यूज होती है। अब लेंथ में कैसे निकालने का बताया था मैंने, प्रीवियस मतलब नेक्स्ट वाला माइनस प्रीवियस, तो 30 माइनस 0 लिखते वक्त उसी की लाइन में लिखेंगे, तो 30 माइनस 0 देखो क्या होगा 30, वैसे यहाँ पे 60 माइनस 30 उसी की लाइन में लिखेंगे, ये 60 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा 30 आ गया। 80 माइनस 60 तो क्या होगा 80 माइनस 60 20 आ गया। वैसे 90 माइनस 80 मगर लिखेंगे 90 के रो में, तो क्या होगा 90 माइनस 80 10। 120 माइनस 90 मगर लिखेंगे 120 माइनस 90 मगर लिखेंगे 120 के रो में, तो क्या बन जाएगा 260 सॉरी 30 है ना, 190 120 माइनस 90 क्या हो जाएगा 30। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन, दिस 20 एंड 10 हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड, लेंथ कैसे निकाले 20 और 10 ये कॉलम में, ये क्लियर है आपको? यस Yes, sir. नो सर। योगेश, योगेश प्रेजेंट यस है, सर, समझ में आ रहा यस है? सर, यस सर, तनवीर, तनवीरुद्दीन, तनवीरुद्दीन काजी, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सुषमा, सुषमा प्रेजेंट है क्या? Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कैसा है कि वैल्यूज ऑफ लेंथ कैसे निकालना है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 30 मतलब ये बाकी के लेंथ तो ठीक है सेम थी, बट ये रो में जो 20 और 10 आई, ये 20 और 10 कैसे आई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पास अभी लेंथ का कॉलम चल रहा है, ठीक है। ये 20 और 10 कैसे आई, जब लेंथ लिखते वक्त में क्या करेंगे आप 30 माइनस 0 मगर लिखेंगे 30 के रो में, ठीक है ना, ये 30 के रो में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। ये थोड़ा सा मेरा जहाँ जहाँ पे माउस जाता है वो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। मैं मतलब कैसा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या आप मतलब देख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो मेरे वर्डिंग्स और मेरा कर्सर जो है वो कहाँ पे मूव हो रहा है और मेरे वर्डिंग्स क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा दोनों ध्यान लगाइए तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, ठीक है। तो लिखते वक्त देखो 30 माइनस 0, 30 माइनस 0 करेंगे यहाँ पे और लिखते वक्त 30 लिखेंगे, 30 लिखते वक्त रो में लिखेंगे 30 के रो में, वैसे 60 माइनस 30 मगर लिखेंगे 60 के रो में। 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 तो इट विल बी 20 टू बी रिटर्न इन 80, ठीक है। वैसे 90 माइनस 80 मगर लिखेंगे 90 केस में, तो 90 माइनस 80 कितना होगा 10, यहाँ पे 10 है देखो, ठीक है। वैसे 120 माइनस 90 और लिखेंगे 120 के रो में दैट इज 30। तो वंस यू हैव रिटर्न ऑल द लेंथ, यहाँ भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ वाला फिगर, थोड़ा सा भी लेंथ में ऊपर नीचे लिख दिया आपने मतलब उससे रिलेटेड एरिया भी रॉन्ग हो जा रहा, उससे रिलेटेड क्वांटिटी भी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो यू हैव टू इन अ वेरी प्रिसाइज वे, इन अ वेरी एक्यूरेट वे यू हैव टू राइट डाउन द लेंथ, लेंथ कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। अब ये लास्ट में तो सिंपल है, एरिया क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ है, क्वांटिटी ऑफ फिलिंग का एक कॉलम बन गया और कटिंग का एक कॉलम बन गया। अब देखो कितने वैल्यूज फिलिंग में आएंगे और कितने वैल्यूज कटिंग में आएंगे बताओ, हाउ मेनी वैल्यूज इट विल बी टेकन केयर इन कटिंग एंड फिलिंग, कटिंग और फिलिंग में कितने वैल्यूज आएंगे बताओ, बताओ आउट ऑफ दीज ऑल वैल्यूज how many values will be considered in cutting and how many values will be considered in filling? तो 4 वैल्यू आएंगे पर 4 वैल्यू, पहले 4 वैल्यू काय में जाएंगे, कटिंग में, पहले 4 वैल्यू कटिंग में, P value cutting. सर पहले कटिंग में जाएंगे बाद में फिलिंग में जाएगी। फिलिंग में जाएंगे। हाँ तो वो कहाँ से कहाँ तक ये बताओ, वो इम्पोर्टेंट तो है। जीरो पहले सर, जीरो से 80 तक कटिंग में जाएगा और उसके बाद का जो है वो 2 वैल्यू वो फिलिंग में जाएंगे। हाँ 0 से 60 तक कटिंग में रहेगा, 80 तो 0 है ही है, देन 90 टू 120 फिलिंग में जाएगा। हाँ यस सर, सही है, सही बोल रहे हैं। बराबर, 90 और 120 जो है वो फिलिंग में जाएगा, है ना। 0 से लेके 80 तक की जो चेंजेस की वैल्यू है वो कटिंग में जाएगी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यूज कटिंग में इंक्लूड हो रही है और कितनी वैल्यूज फिलिंग में इंक्लूड हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो सारा जज होगा आपके ये फिगर से, ठीक है ना, ये फिगर से जो डेप्थ वाला जो माइनस वाली जो दिख रही है फिगर,
ये फिगर आपको डिसाइड करेगी और ये कॉलम आपका डिसाइड करेगा कि आपके कहाँ से चेंज हो रहा है फिलिंग टू कटिंग, और जहाँ से चेंज हो रहा है वो जारी है कटिंग में या फिर फिलिंग में। वो जो बेस है, मतलब 80 वाली जो चीज़ है, 80 की लाइन है, ये लाइन किसके अंडर में इंक्लूड हो रही है? तो ये अभी प्रेजेंट केस में ये फिलिंग के अंडर, सॉरी कटिंग के अंडर में इंक्लूड हो रही है, और उसके बाद से फिर फिलिंग लास्ट के 2 वैल्यूज में आ गया। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग के ऊपर के 3 वैल्यूज आ गई कटिंग में, और नीचे की वैल्यूज आ गई 2 फिलिंग में। तो मैंने अभी इसको अनहाइड कर दिया था। ठीक है, अब बता दो 34.75 ये तो दिख रही है आपको। 34.75 मल्टीप्लाइड बाय 30 ये करेक्ट है क्या? देख लो एक बार। 34.75 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेक्ट है? सर उसका 1125 आता है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर 34.75 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आ रहा है? 1125। 1125 आ रहा है। हाँ सर। नहीं सर 10425। सर सही है वही, सही है वही। 042 ही आ रहा है। नो सर। नहीं हाँ सर, हाँ सर, मेरा वो दीदी तक आगे पीछे हो गया। ठीक है ठीक है, चलो 1042.5 करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया 18.75 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आ रहा है बताओ? सेकंड रो बताओ। 562.5 मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, 562.5 52 का 62, 562 आ रहा है। सर करेक्ट है, करेक्ट है। यस करेक्ट है। चलो 5.75 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ रहा है? सर। ये गलत है। 115 थर्ड 115 थर्ड रो में 115 बराबर आ रहा है। ठीक है, 115 नेक्स्ट अब यहाँ से आ जाएगा लास्ट के 2 वैल्यूज फिलिंग में आ जाएंगे। तो 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 27.5। 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आएगा बताओ? 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 30 262.5 262.5 262.5। 262.5 ओके ठीक है, तो फिलिंग को दोनों फिलिंग ऐड कर लो। ये वैल्यू बराबर आ रही है क्या? देखो दोनों फिलिंग ऐड कर दो। 27.5 प्लस 262.5 करेक्ट है? यस सर करेक्ट है। यस सर। हाँ सर करेक्ट है सर। सर। कटिंग की वैल्यू बताओ। कटिंग की वैल्यू करेक्ट है क्या? देखो कटिंग की वैल्यू भी करेक्ट है। यस सर हाँ करेक्ट। यस सर करेक्ट है। सर यस करेक्ट 172। ठीक है, 172। अपना ठीक है, तो ये इन दिस में कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ठीक है ना, ये जो कैलकुलेशंस अपन देखे थे वो सारे करेक्ट है। और यहाँ के आज के प्रॉब्लम में अपने एक एक्स्ट्रा मतलब जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट इन द सेंस है कि एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, कंसेप्ट है। तो वो आज के लेक्चर में अपन ने कवर किए कि वी हैव यूज्ड द मीन एरिया मेथड। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव यूज्ड द डेप्थ मेथड, हियर वी हैव यूज्ड द एरिया मेथड। है ना, एरिया मेथड, एरिया मेथड का नाम दिया था इसने मीन एरिया मेथड। ठीक है, तो आज के प्रॉब्लम में एरिया वाला जो कंसेप्ट था वो अपन ने मतलब ये यूज किए, एरिया मेथड यूज किए, मीन एरिया मेथड यूज किए, जिससे वी हैव फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड फिलिंग। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वांटिटीज से क्या आप जज कर रहे हैं, मतलब विच कंक्लूजन्स यू हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस वैल्यूज। जैसे ये फिलिंग हो गए 290 और ये कटिंग हो गए 1720, ये 2 वैल्यूज से आप क्या मतलब एक जज कर सकते बोलो, या फिर क्या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते विद द हेल्प ऑफ दीज 2 वैल्यूज। मतलब ये निकालने के बाद इसका यूज क्या हो सकता है, या फिर इससे क्या पता चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है बताओ? ज्यादा कटिंग ये में दोनों जाएगा, वैल्यूज से फिलिंग में क्या कम मालूम चल रहा जाएगा। है आपको? हाँ, तो ज्यादा वैल्यू ये मतलब चीज ठीक है ज्यादा ना, जो जगह है है ना? वो तो कटिंग इससे में ये गया हुआ पता है और चल रहा है फिलिंग कि में कम कटिंग के गया हुआ वैल्यूज, है। हाँ मतलब देखो रोड बन रहा है आपका, रोड अंडुलेशंस में है, ऊपर नीचे है। तो अब मेरे पास कैसा है कि अंडुलेशंस में ग्राउंड लेवल से ऊपर के लेवल वाले जो रोड है वो ज्यादा है, मतलब उसमें कटिंग ज्यादा हो रही है। लेवल करने के लिए मेरे पास मटेरियल ज्यादा निकल रहा है ना। कितना मटेरियल निकल रहा है कटिंग करते वक्त, अगर मैं समझो जेसीबी से अगर कटिंग कर रहा हूँ, या फिर एडवांस को इक्विपमेंट से अगर कटिंग कर रहा हूँ, लेवल कर रहा हूँ मेरे ग्राउंड को, तो मेरे पास मटेरियल जो एक्सकवेट होने वाला जो मटेरियल है, जो बाहर जो मेरे पास लूज मटेरियल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 1720।
अब वही लूज मटेरियल से मैं पिट्स जो थे, जो मतलब नीचे की तरफ जो ग्राउंड था, है ना, जिसमें गड्ढे बोलो या फिर जो पिट्स थे, या फिर जो ऐसे मतलब वो था, वो फिल करने के लिए मटेरियल 290 लग रहा है, मतलब मेरे पास निकला ज्यादा है और यूज कम हो रहा है। 290 ही यूज हो रहा है फिलिंग के लिए और निकल रहा है 1720। तो दैट मीन्स अगर मैंने माइनस किया 1720 माइनस 290, तो remaining amount of that material will be used in some other site। मतलब उतना मटेरियल मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया है फिलिंग होने के बाद, रोड कंस्ट्रक्ट होने के बाद, और वो मटेरियल मैं कहीं और साइड पे यूज कर सकता हूँ, कोई और साइड पे उसको डंप कर सकता हूँ, कोई और साइड पे उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये अपन ने कंक्लूजन ड्रॉन किए हैं बाय दिस कैलकुलेशंस। ठीक है, समझ में आई ये चीज? हाँ, तो ये यस प्रैक्टिकल सर। वे Yes, में sir. आपको यूज करना है। सिर्फ कैलकुलेशंस निकाल के छोड़ने से काम नहीं चलेगा कि निकल गए हैं, ओके करेक्ट है, आंसर खत्म हो गया, मेरा काम नहीं। बट ये दो डिजिट्स जो निकले हैं कटिंग और फिलिंग के, ये डिसाइड करते हैं कि मेरे साइड पे मटेरियल एक्सकवेशन वाला ज्यादा कलेक्ट हो गया है। कलेक्ट होने के बाद में मैंने उसको यूज भी करा हूँ, यूज करने के बाद भी उतना मटेरियल मेरे पास बच गया है जो मैं अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता हूँ, या फिर कोई और तरफ में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे यूज कर सकता हूँ, या फिर ऐसी फेंक मतलब डंप कर सकता हूँ उसको कहीं भी ऐसा क्वेरीज में, और कहीं भी उसको ओपन प्लॉट पे मैं उसको डंप कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये कंक्लूजन अपन ने ड्रॉन किए है ना, ये कंक्लूजन अपने पास रिजल्ट्स यहाँ पे मिला है बाय दीज कैलकुलेशंस एंड बाय दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इससे और एक चीज ये है कि अगर आप मार्केट रेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको वो मटेरियल को बेच भी सकते हैं। जैसा 1720 माइनस 290 हो जाता है, उतना मटेरियल मेरे पास बच गया मीटर क्यूब में। अब जो भी मीटर क्यूब का मार्केट रेट होगा, अब मैं उसके हिसाब से क्या करूंगा, उसको बेच दूंगा कि भाई मेरा मटेरियल मैंने यूज कर दिया था, अब इतना मटेरियल मेरे पास कोई काम नहीं है इसका, आप इसको खरीद लो। ठीक है ना, मीटर क्यूब का उतना मेरे को पैसे दे दो, रेट दे दो, और आप उसका मतलब सम अदर वे में आप उसको यूटिलाइज कर दो, है ना। प्लेन फिलिंग में यूटिलाइज कर लो बोलो, या फिर पीसीसी में कहीं यूटिलाइज करना है आपको, वहां पे यूटिलाइज कर लो। आप कहीं भी एक्स वाई जेड जगह पे आप उसको यू कैन यूटिलाइज बाय गिविंग द पेमेंट्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज अपन ने यहाँ पे कंक्लूड किया। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, वी कैन एंड दिस। यस सर। यस सर। एनी प्रॉब्लम? Yes. यस सर। Yes, sir. सर। डाउट नहीं है किसी को कुछ? ठीक है ना, ये सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सिर्फ आप लेक्चर बेस पे मत आओ कि भाई अपना एग्जाम्स तो खैर अभी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है पेंडेमिक सिचुएशंस में, और ये जो चल रहा है अभी, है ना, सिचुएशन, उसके हिसाब से तो आपके सब ये सारे ऑनलाइन भी हो सकते हैं आगे में, और एमसीक्यूज में होगा तो बहुत सिंपल रहेगा, है ना। उसको मतलब पास होना है और उसको मतलब स्कोर करना है, बहुत सिंपल है एस्टिमेटिंग में। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा वो, बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशंस और ऐसे कुछ थिंग्स पूछेगा जिससे आपका स्कोर भी हो जाएगा। बट बेसिकली ये सब्जेक्ट सिर्फ स्कोर करने के लिए और एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप नहीं करना है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली एज इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन साइट्स। ठीक है ना, आपके साइट्स पे, आपके फील्ड पे, आप जहाँ पे भी फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो इट विल बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड। ये ऐसी ही शीट बना के आपको सारे कैलकुलेशंस और सारे काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, सेम वे में। ठीक है ना, सेम वे जो आप अभी पढ़ रहे हैं वैसी वे में आपकी शीट्स बनेगी और वैसे इसको कैलकुलेशंस होंगे। ये तो खैर जैसा मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि 120 मतलब ये जो था दिख रहा है आपको चेन एज का 0, 30, 60, 90, 120, ये तो बहुत छोटा सा रोड है। अगर यहाँ से हाईवे अगर आप बना रहे हैं दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए, 150 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है। ठीक है ना, तो अगर कोई सिटी को कोई विलेज को विलेज से कनेक्ट करने के लिए हाईवे बन रहा है, या फिर सिटी से कनेक्ट करने के लिए रिंग रोड बन रहा है, या फिर हाईवे बन रहा है ना, और एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो उसमें किलोमीटर्स में आपको कैलकुलेशंस करना है ना, किलोमीटर्स, इट रिक्वायर्स कैलकुलेशंस इन किलोमीटर्स। तो इसकी शीट कितनी बड़ी रहेगी, इसमें कैलकुलेशंस कितना ज़्यादा होगा, है ना, कितने ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें यूज हो गए वाइल फाइंडिंग आउट द क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 क्वांटिटीज थी, तो बहुत सिंपल वे में जल्दी से आंसर आ गया, है ना। बट अगर 150 किलोमीटर्स का अगर रोड कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर 200 किलोमीटर्स का, या फिर 50 किलोमीटर्स का, उसके इंटरवल्स, उसके लेवल्स कैसे लेंगे। अब ये लेवल कैसा है कि जीएल आपको मिला है, आपने जीएल मालूम करने के लिए कुछ भी नहीं किए, एप्पल मालूम करने के लिए कुछ भी नहीं किए, आपको मिला है, ये रेडीमेड चीज़ है। बट एक्चुअल में अगर साइट इंप्लीमेंट करना है तो आपको बाय यूजिंग ऑफ विद हेल्प ऑफ डंपी लेवल आपको लेवल्स लेना पड़ेगा कि मेरा ग्राउंड का जीएल इतना है और ये लेवल पे मेरे को रोड फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना,
ये दोनों से फिर आज सारे काम आगे के आप करेंगे, ठीक है ना। बाय यूजिंग डम्पी लेवल आपको ये सारे काम करना है। कोई डाटा आप किसी को आप मतलब कोई आपको इंजीनियर आपको डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। एवरी कंसेप्ट और एवरी डाटा यू हैव टू कलेक्ट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। आप ही उसके डाटा कलेक्ट करेंगे, आप ही उसके रिजल्ट्स में एक्सेल शीट में मतलब बना के उसको पुटअप करेंगे एंड एग्जीक्यूट भी आप भी करेंगे। मतलब स्टार्ट टू फ्रॉम फर्स्ट स्टेज अप टू द लास्ट स्टेज आपको सारे काम करना है, ठीक है। रिगार्डिंग विथ FL GL निकालने से लेके डम्पी लेवल से लेके फिनिश सरफेस से लेके टार और जो बिटुमिनस जो रोड रहता है वो रोड कंस्ट्रक्शन से लेके आखिरी तक जो फिनिशिंग लेवल तक आपका सारा काम बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको सारे मतलब ऑल द कैलकुलेशंस विल बी कैरिड आउट, ठीक है। तो हियर वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अटेंडेंस दे दो।